हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जे ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग इंडिया ज्योग्राफी कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे। तो देखिए, भौतिक विभाजन: पर्वत, पहाड़ी, मैदान, पठार। इसी में भारत का भौतिक विभाजन हुआ है। पर्वत कितने परसेंट है? 10.6% है। पहाड़ी 18.5% है। मैदान 43.2% है। पठार 27.7% है। इसको हम लोग नक्शे की मदद से देखेंगे, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर मैदान है। ये देखिए हमारे देश का नक्शा। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर उत्तराखंड, फिर यहाँ पर आ जाएगा नेपाल, फिर भूटान, सिक्किम, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ये जो एरिया है ये पर्वत वाला एरिया है। तो ये जो मैंने ऐसे बनाया है तो ये पर्वत वाला एरिया है नंबर 1। यहाँ पर्वत मैंने हिमाचल प्रदेश भी है। अब यहाँ पर देखिए पंजाब हुआ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ का बिहार, फिर यहाँ पे असम। ये सब जो है इस तरह का मैंने बनाया है। ये लाइन वाला ये है आपका मैदानी क्षेत्र। फिर ये देखिए ये तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब ये कोस्टल लाइन है, तटीय क्षेत्र है 4th नंबर। और 3rd नंबर ये आपका पठार है, बीच में पठार है। और यहाँ पे आपका पूर्वांचल की पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ी है। और ये देखिए ये है आइसलैंड, दोनों लक्षद्वीप, यह है लक्षद्वीप और यह है अंडमान निकोबार आइसलैंड। ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar पर। तो भारत जो है हमारा, ये उत्तर पूर्वी प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, मरुस्थल, इन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो पर्वत वाला एरिया है, ट्रांस हिमालय, हिमालय, उसको सबसे पहले कवर करेंगे। अब ये देखिए जो भारत है उसके नक्शे का ऊपर वाला हिस्सा है। सबसे पहले अभी को जो मैंने ये बनाया ये वाला, ये ऐसे जा रहा है पहाड़ी, फिर यहाँ से यहाँ नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर का, और ऐसे ये जा रहा है। और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश का नामचा बरवा पर्वत, यहाँ से मतलब फिर निकल जा रहा है। तो यहाँ से एंट्री हो रहा है भारत में और यहाँ से भारत से निकल जा रहा है। तो इस जो ये पर्वत है या हिमालय का या बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय। उसके बाद फिर यहाँ पर भी है पर्वत, लेकिन ये मतलब लगातार नहीं है, कुछ देखिए हिस्सों में है। देखिए ऐसे रेड कलर का जो मैंने बनाया, फिर यहाँ नेपाल में है, फिर यहाँ भूटान में मिल जा रहा है। तो इस हिमालय को कहा जाता है मध्य हिमालय। फिर इसी के नीचे ऐसे फिर एक और गया है, ये भी इसी में जाके मिल जा रहा है, ये है शिवालिक हिमालय। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अभी को हम लोगों ने बताया था, ये है पूर्वोत्तर हिमालय, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर आपका मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम में है। अब देखिए ये क्या हो गया, बृहद हिमालय यहाँ मैंने शो किया, फिर ये है आपका मध्य हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। तो ये मुख्य हिमालय के पार्ट है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब यहाँ पर देखिए ट्रांस हिमालय, यहाँ पर है काराकोरम, यहाँ पर है लद्दाख, फिर यहाँ पर है जास्कर और यहाँ पर है कैलाश। ये तीनों भारत में आते हैं, लेकिन कैलाश का मतलब कैलाश भारत में नहीं है। तो ये जो चारों हैं ये है ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति हिमालय जो ये मुख्य हिमालय, इनसे पहले बहुत साल पहले हो गई थी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति। इनको हम लोगों ने जो ये देखा, अब इसको देखिए श्रेणियों के आधार पर बांटा गया है। श्रेणियों के आधार पर ट्रांस हिमालय या कहिए पार हिमालय, इसके आधार पर कितने पर्वत हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। और मुख्य हिमालय इसके आधार पर बृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय कहिए या मुख्य हिमालय कहिए, तीसरा है शिवालिक हिमालय, और एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर। ये लास्ट में, पहले हम ये दोनों कवर कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में प्रादेशिक आधार पर, उसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय भी कवर करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? ये देखिए जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये है पेंजिया। बहुत साल पहले एक ही स्थल भाग था, मतलब एक महाद्वीप था, ये पहले एक था। और इसके जो बाहर एक मतलब परत है, इस परत को कहा जाता है, यह एक महासागर है, मतलब इसके बाहर पानी, इसका है नाम था पेंथालासा। लेकिन ये जो पेंजिया था ये बाद में टूट जाता है 2 भागों में, नॉर्थ और साउथ, मतलब 2 भागों में टूट जाता है, तो मतलब 2 पार्ट हो जाता है, नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये बन जाता है अंगारा लैंड,
और साउथ वाला हिस्सा ये बन जाता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड बन गया और गोंडवाना लैंड बन गया। अब जो ये पानी था महासागर था, अब ये कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है। इसी को कहा जाता है तैथिस सागर, तैथिस सागर। अब ये जो अंगारा लैंड है यह और टूटता है, इसी से टूटकर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बनता है और यूरेशिया महाद्वीप बनता है। और गोंडवाना लैंड यह टूटता है तो साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये सब बनते हैं। तो हमारा भारत इसी लैंड में आता है, गोंडवाना लैंड में। अब ये देखिए, ये है गोंडवाना लैंड और ये है अंगारा लैंड। अब बीच में क्या है, तैथिस सागर है, तैथिस सागर। अब हमारा भारत कहाँ पर है, इसी लैंड पर है। अब इधर से नदी आ रही है, नदी गिरती है, इधर से भी नदी गिरती है। हाँ, अब जब नदी गिरती है तो अपने साथ अवसाद भी लाती है, अवसाद भी लाती है साथ में। अब अवसाद जब हमेशा आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर और आएगा, फिर धीरे धीरे इकट्ठा ही होगा, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। अब ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो अवसाद आपस में जब कन्वर्जन करते हैं, गति करते हैं, तो कौन सी गति करते हैं, अभिसारी गति करते हैं। अब जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, कन्वर्जन करेंगे, तो ये ऊपर की साइड ऐसे जाए, मतलब कनेक्ट होते हैं, फिर पहाड़, मतलब बड़े बड़े पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। तो यही जो बनता है, यही हिमालय बना है। हिमालय का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। नदी दोनों लैंड, मतलब ये गोंडवाना लैंड था, अंगारा लैंड था, यहाँ नदी के पानी गिरता था तो यहाँ अवसाद इकट्ठा होते थे। अवसाद धीरे धीरे जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो मतलब आपस में गति करेंगे, तो ये मतलब ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, तो ये आपका कहलाता है हिमालय। इसी टाइम हिमालय का निर्माण हुआ था। ये है तैथिस सागर और इसको देने वाला कौन है, कोबर है। इस सिद्धांत को कहा जाता है भूसंगति सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय किसका भाग है, तो हिमालय तैथिस सागर का भाग है। और यह पर्वत वलित पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है। मतलब ये कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है। अब देखिए ट्रांस हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई है और यह सब देने वाले हैं स्वयं हेडन। इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। 4 इसकी पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काराकोरम। काराकोरम श्रेणी, इसको कृष्णागिरी भी कहते हैं और इसको तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी कहा जाता है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है माउंट केटू, इसको गार्डविन ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। कहाँ पर है, लद्दाख में है। यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम भारत की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर है, सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। किस नदी घाटी पर है, नुब्रा नदी घाटी में है सियाचिन। विश्व की सर्वोच्च युद्ध भूमि है सियाचिन। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और सियाचिन पर फतेह कर लिया था। भारत का मतलब पहले भी अधिकार था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे पाकिस्तान के लोग घुस गए थे आर्मी, तो उसके बाद भारत को चलाना पड़ा था। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन फतेह कर लिया था। अब यहाँ पर और भी ग्लेशियर है, वियाफो, हिस्पर, बालतोरा ग्लेशियर, तो ये भी सब यहीं पर है काराकोरम श्रेणी पर। नेक्स्ट है आपका दर्रे, पास देखिए काराकोरम दर्रा है लद्दाख और चीन बॉर्डर पर। आघील दर्रा है, ये लद्दाख में ही है। नेक्स्ट है आपका नोट, ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्रांस हिमालय की दूसरा श्रेणी है लद्दाख की श्रेणी। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट राकापोसी। विश्व की सबसे तेज ढाल शार्प सोप की चोटी है। विश्व की सबसे तेज ढाल की चोटी है माउंट राकापोसी, लद्दाख श्रेणी की। और यहाँ पर कौन सा दर्रा है, खादू लंगा दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग दर्रा है, यह लद्दाख में है। और यहीं पर पुंगा घाटी है लद्दाख में। यह एक भूतापी ऊर्जा केंद्र है यह घाटी। नेक्स्ट आपका जास्कर श्रेणी, यहाँ पर कौन सा दर्रा है, बाडा लालचा दर्रा है। चेनाब नदी का उद्गम यहीं से होता है। और ये किसको किसको जोड़ती है, मंडी, हिमाचल प्रदेश के मंडी और लद्दाख के लिए, इन दोनों को आपस में जोड़ती है यह दर्रा। और एक और दर्रा है फोटुला दर्रा। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये है ट्रांस हिमालय, यह है बृहद हिमालय, यह है मध्य हिमालय, यह है शिवालिक, फिर यहाँ पर है मैदान। अब इन यहाँ ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में घाटी बनती है। ऐसे ही बृहद हिमालय मध्य हिमालय के बीच में घाटी बनती है। मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में घाटी बनती है। शिवालिक और मैदान के बीच में घाटी बनती है। अब इस घाटी को क्या कहते हैं,
ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो घाटी बनती है ITSZ, इंडो सांगपो सेजर जोन इसको कहा जाता है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय में जो घाटी बनती है उसको कहा जाता है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य और शिवालिक के बीच में जो घाटी बनती है उसको कहा जाता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक और मैदान के बीच में जो बनता है उसको कहा जाता है HFF, हिमालयन सेंट्रल फॉल्ट। अब नेक्स्ट है आपका बृहद हिमालय। हम लोगों ने अब जो ट्रांस हिमालय उसके 4 भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये भारत के मतलब भारत का भारत में से भी इसकी बाउंड्री लगती है, लेकिन जो वो कैलाश है इसकी बाउंड्री भारत से नहीं लगती, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है। अब हम लोग आ गए हैं बृहद हिमालय पे। इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, या हिम मतलब यह बर्फ से ढका हुआ होता है बृहद हिमालय। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो तेथिस सागर है, इधर गोंडवाना लैंड था, यहाँ पर अंगारा लैंड था। तो दोनों मतलब ऊपर से नदियाँ गिरती हैं, तो अब सारी दोनों में अवसारी गति होता है, तो टकराने से अब ये कौन कौन सी प्लेट आपस में टकराती है, ये देखिए यहाँ पर है इंडियन प्लेट और यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराती है तो बृहद हिमालय का निर्माण होता है। विश्व का सबसे ऊंचा नवीन वलित पर्वत है बृहद हिमालय। यहाँ पर देखिए फिगर में भी मैंने इसको बड़ा बनाया है। बृहद हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय इसकी लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर लगभग, औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। इसका विस्तार है पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में इसका विस्तार है। अब देखिए पर्वत, बृहद हिमालय के पर्वत देखिए, यहाँ पर है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर का, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर। आज लोहड़ी है ना तो इसलिए साउंड आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कल बना नहीं पाई। अब यहाँ पर देखिए ये पर्वत ऐसे जाएगा और यहाँ पर है नामचा वरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश का। अब यहाँ पर देखिए ये है उत्तराखंड का मतलब इलाका, यहाँ पर 2 पर्वत हैं, एक है बद्रीनाथ और एक है नंदा देवी। नंदा देवी यह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। फिर यहाँ पर देखिए ये है नेपाल में 4 पर्वत है, धौलावीरा, अन्नपूर्णा और ये है आपका माउंट एवरेस्ट और है माउंट मैकालू। माउंट एवरेस्ट इसको सागर माथा भी कहा जाता है, चोमालू गामा भी कहा जाता है, पर्वतों की रानी ये है, इसको कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर विश्व का पहला व्यक्ति जिसने फतेह किया था 1953 में किया था, तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नॉर्वे के थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, ये ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सिक्किम में एक पर्वत है कंचनजंगा। हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो ये देखिए ये था हमारे बृहद हिमालय में जो पर्वत पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दर्रे कौन कौन से हैं, दर्रे। अब यहाँ पर देखिए ये है POK, ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पर देखिए ये POK और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है, इस दर्रा का नाम है बुजीला दर्रा, जम्मू कश्मीर और POK के बीच में है, मतलब आपस में कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पर एक दर्रा है लेह और श्रीनगर, मतलब लद्दाख का लेह और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर आपस में ये कनेक्ट करता है, ये है जोजिला दर्रा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है और सतलुज नदी यहीं से प्रवेश करती है। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 2 दर्रा है, एक है माना दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा। भारत और चीन का जो व्यापार होता है इसी दर्रे से होता है। अब यहाँ पर देखिए नेपाल है, फिर नेपाल यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, यह सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। 1962 में यह दर्रा बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से इसको रीस्टार्ट कर दिया गया है 2006 में, क्योंकि अब ये दर्रा जो है लिपुलेख पहले यहीं से होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे मतलब इसका रास्ता उसका खराब हो गया और ये वाला रास्ता इसका सही है, तो ये दर्रा ज़्यादा काम कर रहा है, नाथुला दर्रा। अब यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है बोमडिला दर्रा और यहीं पर एक और दर्रा है यांग याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी में भारत का प्रवेश इसी दर्रे से होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी कोशिश ज़रा से भी अच्छी लगती है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करिए और लाइक करिए, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको टाइम लग गया बनाने में, 1 दिन लग गया। अब इसका आकार देखिए, चापाकार है, तलवार है, धनुष टंकार है। अगर आपसे पूछे बृहद हिमालय का आकार कैसा है, चापाकार है, तलवार है, धनुष टंकार है। अब दूसरा आता है मध्य या कहिए लघु हिमालय, जो छोटे छोटे पार्ट में था वो था मध्य बना, यहाँ देखिए नीचे बना है।
अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ से यह है बृहद हिमालय, यह है नंगा पर्वत और यह है नामचा बर्वर पर्वत। अब यहाँ पर जो यह है यही आपका मध्य हिमालय या कहीं लघु हिमालय। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, और यह है धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, यह है नागा डिब्बा, इसको मसूरी भी कहा जाता है उत्तराखंड में, यह है महाभारत नेपाल में है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा एक दर्रा पाया जाता है, इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। यहीं पर इसी दर्रे पर जोहार सुरंग है और यहीं पर NH-44 है और NH-1D भी है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा दर्रा है, यह है रोहतांग दर्रा, इसका अब नया नाम हो गया अटल सुरंग। अब देखिए मध्य हिमालय की घाटियाँ, मतलब ये देखिए ये क्या है, ये है आपका मध्य हिमालय, अरे सॉरी बृहद हिमालय। यहाँ पर नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर का, फिर ऐसे जाता है, फिर ये है नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश का। अब ये हो गया ये पीर पंजाल, ये होगा धौलाधर, नागा डिब्बा, महाभारत, ये क्या है, ये सब ये जो पर्वत है ये है मध्य हिमालय। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है, इसको कहा जाता है कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर जो भूमि होती है उसको कहा जाता है करेबा, जाफरान केसर की खेती के लिए भूमि बहुत फेमस होती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक घाटी पाई जाती है, इस घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। अब यहाँ पर देखिए घूमने के लिए फेमस स्थान है, जैसे डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, ये सब कहाँ पर आएगा, हिमाचल प्रदेश में यहीं पर। अब यह है नागा डिब्बा, उत्तराखंड में है, यहाँ भी घूमने के लिए स्थान है, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब घूमने वाला स्थान है। अब यहाँ पर भी एक घाटी पाई जाती है, इसका नाम है काठमांडू घाटी, लेकिन ये कहाँ पर है, नेपाल में है। अब देखिए अब यहाँ पर जो ग्रास लैंड है, चारवाह भूमि है, घास का मैदान है, जम्मू कश्मीर में उसको मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में उसको बुग्याल कहा जाता है या प्यार कहा जाता है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका शिवालिक, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, नवीनतम, सर्वाधिक वनाच्छित, मतलब सर्वाधिक यहाँ पर वन है और सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है शिवालिक में। इसकी घाटी देखिए पश्चिम में जो घाटी होते हैं उसको दून कहते हैं, पूर्वी जो घाटी होते हैं उसको द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। तो हम लोगों ने देखिए ट्रांस हिमालय भी कवर कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने बृहद हिमालय कवर किया, मध्य हिमालय कवर किया और शिवालिक कवर किया। अब हम लोग देखते हैं हिमालय प्रादेशिक आधार पर, मतलब नदी के आधार पर, और यह देने वाले हैं सिडनी बुराड़। अब यहाँ पर देखिए नदी के आधार पर एक दो बार जब इसको करेंगे ना प्रैक्टिस तब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से एक नदी निकल रही है सिंधु नदी, यहाँ से एक नदी निकल रही है सतलुज नदी, ठीक है। यहाँ पर एक नदी है काली नदी, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर है तिस्ता नदी, और यहाँ पर है ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत में। अब यहाँ पर देखिए सिंधु नदी और सतलुज नदी, इन दोनों के बीच में पंजाब कश्मीर हिमालय है, पंजाब कश्मीर हिमालय। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक चौड़ा हिमालय तो यही है पंजाब कश्मीर हिमालय, क्योंकि ये यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब हिस्सा कवर होता है ना। अब यहाँ पर देखिए सतलुज नदी और जो काली नदी है इनके बीच का जो एरिया है ये कुमायूं हिमालय है, और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर है तो कुमायूं हिमालय पर है, जैसे पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर सब यहीं पर है कुमायूं हिमालय पर। अब देखिए ये जो काली नदी है और तिस्ता नदी, इनके बीच का जो एरिया है इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। सर्वाधिक ऊंचाई नेपाल हिमालय, क्योंकि यहीं पर देखिए माउंट एवरेस्ट है। ये नदी के आधार पर बांटा गया है हिमालय को, प्रादेशिक आधार पर। अब यहाँ देखिए तिस्ता नदी है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसको कहा जाता है असम हिमालय। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर है, सर्वाधिक हॉटस्पॉट असम हिमालय में है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन मतलब हमारा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने भी 2-3 बार प्रैक्टिस किया आप लोग को समझाने के लिए, तब मैं ये बता पा रही हूँ आप लोगों को। अब नेक्स्ट आपका है पूर्वांचल की पहाड़ी, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी। अब यहाँ पर देखिए नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर का, और ये है नामचा बरवा पर्वत। अब यहाँ से जो ऐसे मुड़ी हुई है पर्वत है इसको कहा जाता है हेयर पिन मोड़, ठीक है। यहाँ पर है सुलेमान श्रेणी और यहाँ पर है किरथर श्रेणी, लेकिन ये सब पाकिस्तान में आते हैं, भारत का हिस्सा नहीं है। इसको उत्तर पश्चिमी मोड़ कहा जाता है, और ये जो मुड़ा है इसको कहा जाता है दक्षिण पूर्वी मोड़। यहाँ पर देखिए ये सब है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ कह रहे हैं नागालैंड, फिर ये है मणिपुर, मिजोरम, ये सब क्या है, ये पूर्वांचल की पहाड़ी हैं। अब यहाँ पर एक बार देखिए फिगर में
ये है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये आपका है मणिपुर, मिजोरम, ये है मेघालय, त्रिपुरा। अब यहाँ पर देखिए ये सब पहाड़ी पाई गई है, ये पूर्वांचल की पहाड़ी है। यहाँ पर देखिए दीपू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये पहाड़ी कौन सी है? पटकई पहाड़ी। ये है नागा पहाड़ी, यहीं पर है माउंट सारामती। और ये जो पहाड़ी है मणिपुर पहाड़ी, और यहीं पर एक दर्रा है, ये देखिए बनाया गया है। इस दर्रे का नाम है तेजू दर्रा, मणिपुर में है। और ये देखिए जो पहाड़ी है लुसाई या मीजो पहाड़ी कहा जाता है, और यहीं पर ब्लू माउंटेन है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया है होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, थोड़ा टाइम भी लिया है, 2 दिन मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया है। अगर आप लोग को मेरी कोशिश ज़रा से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर का जो मैदान है उसको कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।